के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे काम। आज उदयपुर जिले के इस विधायक सम्मान समारोह में विराजमान विधायक महोदय आदरणीय फूलचंद जी भाई साहब, आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के इस महानगर के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रीमाली जी भाई साहब, ग्रामीण के जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रगुप्त सिंह जी भाई साहब, और जिन्होंने संगठन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, 3 साल की सेवा के शिक्षक की सेवा के बाद पूरा समय देने वाले आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, हमारे इस जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय जाला साहब, आदरणीय अभय सिंह जी, अब सभी के नाम लूंगा तो थोड़ा समय लगेगा। आदरणीय मेरे साथी आदरणीय महेंद्र जी, और प्रदेश में जिनका हमेशा ही आशीर्वाद रहा, यहाँ नहीं है, आदरणीय भैया जी को याद करते हैं, शंकर जी भैया साहब और सुंदर जी भैया साहब, जिन्होंने जिन दोनों की जोड़ी ने आज ये उदयपुर का नाम जो चलता है उसमें कई नाम चंद्रगुप्त सिंह भाई साहब ने लिए। उन्होंने इस शिक्षक संघ को आज यहाँ तक जो यात्रा प्रदान की है, ऐसे सभी ऋषि तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों को याद करते हुए मैं अपनी बात को रखता हूँ आपके समक्ष। हम गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारा जो राष्ट्रवादी विचारों के जो संगठन है वो सभी 1 नंबर पर हैं। उसी में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय आज 1,65,000 सदस्य लेकर के देश में पहले नंबर पर है। 12 लाख जिसके सदस्य देश में, उसमें भी राजस्थान के 1,65,000 सदस्य, ऐसा सबसे बड़ा संगठन, और वो भी राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के, विचारों का प्रवाह नीचे तक जाने के लिए किसी संगठन में यदि कोई नियमित यदि कोई काम है तो वो हमारे संगठन के पास है, जिसमें वर्ष भर का कैलेंडर है काम करने का, हर महीने कोई न कोई काम करने का इनके पास है कि इस महीने में ये काम होने वाले हैं। ऐसा कोई दूसरा संगठन नहीं है जिनमें कोई प्रवासी बनते हो, वो अपने हिसाब से कुछ भी कहते होंगे, लेकिन उनका कोई केवल शिक्षक हितों के अलावा और कोई काम नहीं है। और बाकी राष्ट्र का चिंतन करने वाला एक संगठन है, वो राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय, जिसके नाम के पीछे भी राष्ट्रीय लगा हुआ है। अब काम भी, अभी वे चित्तौड़ के जिला कलेक्टर आए थे, क्या आपके यहाँ जिला कलेक्टर है, वो जिला कलेक्टर ये हमारे उप शाखा के 2 कार्यकर्ताओं के स्कूल में गए, मीणा जी थे, स्कूल में गए और उन्होंने स्कूल देखा तो उन्होंने कहा ऐसा स्कूल मैंने आज दिन तक नहीं देखा है। और उस स्कूल में वो रात रुक करके बाद में जब वो आए तो उन्होंने ऐसी भरी सभा में उन्होंने उनको कहा कि ये जो कार्यकर्ता है वो अच्छे काम कर रहे हैं। हमने कहा साहब ये एक कार्यकर्ता नहीं, ऐसे हमारे 10 कार्यकर्ताओं को और दिखा दे आपके स्कूल, इतने अच्छे स्कूल बने हुए हैं। और ये स्कूल बनाने की प्रेरणा जहाँ से मिली है वो संघ है, उसके कारण हम राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का काम करते हैं। ऐसे लोग हैं। और सरकार, पुरानी सरकार ने कितनी प्रताड़ना दी, उस प्रताड़ना से घबराए नहीं है। ऐसा नहीं घबरा करके मेरी कि अभी अनुकूल समय है, लेकिन अनुकूल समय में जहाँ काम नहीं है वहाँ कोई जाना चाहता है क्या? तो 8 लोगों ने हाथ खड़ा किया, इस अनुकूल समय हमको भेजिए, वहाँ काम हम खड़ा करेंगे। तो ऐसे अनुकरणीय यदि कोई उदाहरण मिलेंगे तो वो शिक्षक संघ राष्ट्रीय में लोग मिलेंगे। ऐसे लोगों का जब संगठन कोई बात रखता है तो उसको वहाँ सुनने वाले लोग भी सुनते हैं कि ऐसे काम करने वाले लोग आज भी हैं। और हम तो केवल नाम मात्र का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं, हम नाम मात्र का काम कर रहे हैं। काम करने वालों की यदि पराकाष्ठा देखें, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखो अनुकूल समय है, काम की पराकाष्ठा कर करके ये दिखाना है कि हम सर्वाधिक सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे और काम में आगे बढ़ेंगे। अब मैं अपनी बात को भी कह देता
होगा, जिस सीट पर आप बैठे हैं उससे हमारी 1-2 अपेक्षा जरूर रहेगी। एक मैं चाहता हूं कि सब लोग पढ़े, केवल पढ़ाने का काम करें, हमको कोई दूसरा काम मत दो। ये जनगणना करो, ये करो, ये पशु गणना, ये बीएलओ का काम, हमको केवल पढ़ाने दो। आपसे एक ही ऐसा है, हम नहीं चाहते कोई और आप ऐसे का कोई काम करो, हम केवल पढ़ाने के लिए लगाओ। पहली मांग हमारी ये है। जब पीछे तो उसका वो स्कूटर के पीछे बंधा हुआ और आज फल फ्रूट ले जाने, आज वो ले जाना, ये चिंता पहले से वो रहती है। और हमारे अधिकारी आते हैं, वो भी यही पूछते हैं आज पोशाक में क्या बनाए और बिलों के अनुसार क्यों नहीं बनाए, और तुम्हारे यहाँ वो स्टॉक में ज्यादा कैसे बता रहे। अरे हालत तुम्हारी है, तुमको जिसको देखना है, मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, अधिकारियों के बच्चों को बनाएंगे, ये पूछे, ये नहीं पूछे क्या खिलाया, वो खाना खाएगा, पढ़ेगा नहीं, सब पूछे, ये आगे जरूर रहेगा। तो हमारी हमको जो बढ़ाना है, जिस लक्ष्य के लिए हम लगे हैं, वो उससे पूरा होने वाला है। तो ये दूसरा ये कहूंगा कि बिना, जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये बिना पैसे की मांगे। और एक और बात बिना पैसे की और बता दूं कि ये जब इतना बड़ा संगठन है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग आप सापे और माला और ढोल करेंगे, ये हमने शिक्षक दास ने पहली बार काम किया ऐसा, हम नहीं करते कभी भी, पहली बार काम किया विधायक को सम्मान करने, बाकी हम नहीं करते। और बाकी लोग हमारा वो करते रहते हैं, और जो कई बार दादा को कहते हैं यार कितने संगठन हो, कैसा कि इस बार दीपावली 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाएगी। दीपावली की सरकार ने 15 दिन की छुट्टियां कर रखी है, लेकिन ये दीपावली 500 सालों में पहली बार एक ही बार आ रही है छुट्टी हो, और ये अवसर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक जाए कि इस दिन इस दीपावली पर छुट्टी हो, आगे कोई दीपावली पर छुट्टी की आवाज हम नहीं करेंगे, ऐसा चाहेंगे। बाकी तो हमारे जब भी मिलेंगे, मांग पत्र में तो कई सारी मांगे हैं, आज हम आपसे कोई मांग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें तो जो कहना चाहिए वो मैंने कही है। और एक अंतिम बात और कहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार में कर्मचारियों के कल्याण का एक बोर्ड बना हुआ है। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में शिक्षकों के कल्याण के लिए योजना सोचें, और शिक्षक जो काम कर रहा है उसकी पराकाष्ठा करेगा, तो उसमें हम किस प्रकार उसमें गति दे सकते हैं, तो उसके लिए इनके कल्याण के लिए भी कोई बोर्ड बने जिसको शिक्षक कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाए, तो बहुत बढ़िया होगा। आप यहाँ पधारे और हमको आपने बहुत समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अब वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।